अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रजब ये महीना हमारे दीन के हिसाब से बहुत हुर्मत वाला है। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जब दुनिया को बनाया तो अल्लाह ताला ने उसके पहले 12 महीने बनाए थे, और इन 12 महीने में कुरान में जिक्र आता है कि 4 महीने हुर्मत वाले हैं, यानी कि इनकी बड़ी वैल्यू है हमारे दीन में, हमारे इस्लाम में। और इनमें भी 3 महीने कंटिन्यूसली आते हैं, जैसे कि ज़िलक़ादा, ज़िलहज्जा और मुहर्रमुल हराम। इन 3 महीनों को कंटिन्यूस अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हुर्मत वाला बनाया और रजब को बिल्कुल अलग रखा। तो रजब की स्पेशलिटी क्या है? रजब जाहिर सी बात है, अगर हुर्मत वाला महीना बताया गया है तो हुर्मत वाले महीने वो कहलाते थे कि जिस महीने में लड़ाई झगड़ा, ये सबसे ज़माना जाहिलियत में भी लोग परहेज़ करते थे, यानी कि उस वक्त लड़ाई झगड़ा मना था। हालांकि वो लोग नहीं मानते थे, वो एक दूसरी बात है, मगर अल्लाह सुब्हानहू ताला ने खुद से पहल करने को मना किया था लड़ाई झगड़े में। और इस महीने में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादतों को बढ़ा देते थे। तो सबसे पहले जो चीज़ आई है कि हुर्मत के महीने में हमें लड़ाई झगड़े से गुरेज करना है। तो अब हम मैदान जंग में नहीं जाते हैं, और हमें लगता है कि अब इस हुर्मत वाले महीने में लड़ाई झगड़ा हम करते नहीं हैं। मगर अगर हम आज के अपने दौर को, अपने माशरे को देखेंगे तो अपने दिल में भी हमें इस हुर्मत वाले महीने की इज्जत रखनी है, और रजब के महीने में कोशिश करनी है कि हम अपने दिलों को किना, गुस्सा, जलन, हसद, लड़ाई झगड़े सब बातों से पाक कर लें। क्योंकि अगर हमारे दिल में इस महीने की हुर्मत होगी तो जाहिर सी बात है हमें उस चीज़ को भी ध्यान देना जो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने मना फरमाया। आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस महीने में लड़ाई झगड़ा मना हो जाता था। तो सोचिए, जंगें मना होती थी, तो ये जो हमारे दिलों को बर्बाद करने वाली जंग है, दूसरों के लिए जो हम किना रखते हैं, दूसरों के लिए हमेशा गुब्ज़ रखते हैं, तो ये भी तो एक तरह से जंग है। तो हमें सबसे पहले तो रजब के महीने में अपने दिलों को पाक साफ करना, हर एक को माफ़ कर देना। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कहा है कि माफ़ करने वाला हमेशा बड़ा होता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि झुकने से अगर तुम्हारी इज्जत कम हो जाती है तो क़यामत के रोज़ तुम मुझसे ले लेना। तो रजब के महीने में हमें सबसे पहले तो लड़ाई झगड़े, और जिसके लिए भी हमारे दिल में तकलीफ़ हो, किसी ने हमारा दिल दुखाया हो, तो हम झुक कर पहल करेंगे और इंशाअल्लाह अपने लड़ाई झगड़े ख़त्म कर लेंगे। दूसरी चीज़ है कि रजब के महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादतों को बढ़ा देते थे, यानी कि नफिलों का इत्माम ज़्यादा करते थे, नफली रोज़े ज़्यादा रखते थे, चैरिटी सदका ज़्यादा करते थे। क्योंकि ये महीना एक तरह से रमज़ान के आने से पहले वार्म अप टाइप का होता है। हम जब भी एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं तो पहले हम अपनी बॉडी को वार्म अप करते हैं। तो इसी तरह से रमज़ान आने से पहले जो हमें भी अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपने दिल को वार्म अप करना है, कि जो चीज़ें अभी हम 1 महीना पहले से प्रैक्टिस में लाएंगे तो इंशाल्लाह रमज़ान आते आते हमारे अंदर वो जज्ब हो जाएंगी, वो चीज़ें हमारी हैबिट बन जाएंगी और हमारे लिए आसान होगा। तो कोशिश करें कि रजब के महीने में हम अपनी बॉडी को वार्म अप करें, अपनी इबादतों को बढ़ाएं। अगर हम कुरान कम पढ़ते हैं तो उसको बढ़ाने की सोचें, उसके मायने पढ़ने की सोचें, हम सदक़े में बढ़ोतरी करें, हम नमाज़ों में, नफिलों में इजाफ़ा करें, हम ज़िक्र में इजाफ़ा करें, ताकि हमारी हैबिट बन जाए। और हमें रजब में एक स्पेशल, हम अल्लाह के सामने जवाब भी दे कि अल्लाह तेरा हुर्मत का महीना था तो मैंने इसकी इज़्ज़त अफजाई की, मैंने इसको फॉलो किया, मैंने बाकी महीने से इसको अलग रखा। तो रजब की हमें एक तरह से रमज़ान की तैयारी करने का मौका मिल रहा है। तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करें कि हम इस रमज़ान रजब के महीने में, जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू ताला ने मेराज शरीफ पे बुलाया, अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उनको जिस्म समेत आसमानों पर बुलाया, तो ख़ास महीने की हुर्मत, ख़ास महीने की इज़्ज़त के लिए हम कोशिश करें कि हम अपनी नफिलो इबादतों पर ध्यान दें, अपने कुरान को सही करें, अपने कुरान को मायने से पढ़ना स्टार्ट करें, और हमारे जो भी नफली, जो अल्लाह सुब्हानहू ताला के पसंदीदा काम है, उन सब में इजाफ़ा करें और इस हुर्मत वाले महीनों की सच में इज़्ज़त करें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।